कौन सा नशा है? ना दारू का, ना भांग का, ना बीड़ी का, ना सिगरेट का। नशा सबसे घातक तो भक्ति का है। ये किसी पे चढ़ता नहीं, और यदि चढ़ जाए तो फिर ये उतरता नहीं। हरि नाम का प्यारे, हरि नाम का प्यारे, कृष्ण नाम का प्यारे, कृष्ण नाम का प्यारे, कृष्ण नाम का प्यारे, कृष्ण नाम का पियो रे प्याला, हरि नाम का कोई पियो रे प्याला, हरि नाम का कोई पियो रे प्याला, हरि नाम का कोई पियो रे प्याला, कृष्ण नाम का, कृष्ण नाम का, कृष्ण नाम का। चल पड़ी भक्ति की गंगा। राजा परिचित बैठ गए, सुखदेव भी बैठ गए। भाव का अभाव नहीं है, भाव का प्रवाह है। ध्यान देना, भाव से भरे हैं सुखदेव, और भाव में लथपथ हैं परीक्षित। आज जान लीजिए भक्ति किससे मिलती है और कौन देता है। इन दोनों विषयों पर ध्यान देना। कथा तो आप जानते हैं, विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए। भाव से भरे ही सुखदेव। एक बात मैं कहूं, धन वही बांट सकता है जो धनवान होता है। हाँ? जिसके पास धन नहीं है वो धन क्या बांटेगा? जिसके पास भगवान के प्रति भाव है ना, वही तो भगवान के भाव में आपको डुबा सकता है। हा? जिसके पास भगवान के प्रति अभाव है भाव का, वो आपको भगवान के रस में क्या गोता लगा पाएगा? सुखदेव के हृदय में भगवान के प्रति अत्यंत सुंदर भाव है। नेत्र बंद करके सुखदेव ने कहा, परीक्षित, 2 पल के लिए नेत्र बंद करो और मन में 3 प्रकार की बातों को धारण करो। कथा सुनने वालों को इन 3 बातों पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए। परीक्षित ने नेत्र बंद किया। सुखदेव जी ने कहा, प्रथम बात तो हृदय में ये धारण कर लो कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पार। परीक्षित, पहले तो मन में ये प्रकट करो कि संसार जो जगत है वो राम का, कृष्ण का अंश है। और कथा के चलते समय जब जिधर देखो उधर आपको भगवान का दीदार होना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। एक प्रश्न मैं करूं, रामचरितमानस में रावण से ज्यादा भक्ति किसी ने नहीं किया, और भागवत में कंस से ज्यादा भक्ति किसी ने नहीं किया। क्योंकि शास्त्र कहता है कि सच्चा भक्त भगवान का वही होता है जिसे हर चीज में भगवान का दीदार हो। कंस को और रावण को तो भगवान हर जगह दिखाई पड़ते थे, प्रेम से नहीं डर से दिखाई पड़ते थे, पर दिखते तो भगवान थे ना। भगवान दिखते तो थे। संसार से प्रेम करो, जिधर देखो भगवान दिखे। और दूसरा बात परीक्षित, अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर लो। अब आप कहेंगे महाराज इंद्रियां कैसे? इंद्रियों को वश में करना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, जिनके दिन रात संयम के कोड़े लगे। अपने रथ का सुमार्ग बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ का सुमार्ग बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते
चलो, अपने रथ का सुमार्ग बढ़ाते चलो, अपने रथ का सुमार्ग बढ़ाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, 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 जिनके दिन रात संयम के कोड़े लगे, जिनके दिन रात संयम के कोड़े लगे। अपने रथ का हो, अपने रथ का सुमार्ग बढ़ाते चलो, रथ का सुमार्ग बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने रथ का सुमार्ग बढ़ाते चलो, अपने रथ का सुमार्ग बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हे परीक्षित अपने इंद्रियों को वश में कर लो। अच्छा, इंद्रियों को वश में करना है तो सबसे पहले 3 इंद्रियों को अगर वश में कर ले गए तो मन रूपी इंद्रियां जो है ये स्थिर हो जाएंगी। 3 इंद्रियों में सबसे खराब इंद्री कौन है? 11 इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां हैं और पंच कर्म इंद्रियां हैं, और इन 10 इंद्रियों पर एक इंद्री है जिसे मन कहते हैं, वो राज करता है। अच्छा, मन चंचल कब होता है? जब 3 इंद्रियों को आप वशीभूत नहीं कर पाते। 3 इंद्रियां कौन हैं? ये मन को चंचल बना देती हैं। पहली इंद्री है नेत्र। चंचल हमें कौन बनाता है? ये आंखें बना देती हैं। भजन करते समय आंखों को बंद रखो। सच्चे साधक की ये पहचान है कि जब वो माला जपता है तो नेत्र बंद कर लेता है। हमारे अयोध्या में एक स्वामी करपात्री जी हुआ करते थे, कभी आज तो दिवंगत हो गए, नहीं है। बहुत अच्छे संत थे महाराज। वो कहते थे, बेटा मैं जाता था उनके सानिध्य में, और मुझे सौभाग्य का विषय मैं बताऊं, मैंने उनकी जीवन से बहुत कुछ सीखा है। पढ़े तो नहीं थे वो, पर जो जो उन्होंने मुझे दिया आज तक मेरे जीवन में मेरे साथ है वो, और हर कदम पे मुझे कुछ मिलता है। मैंने उनको देखा, जब वो भजन करते थे तो नेत्र बंद करने के बाद कंबल डाल लिया करते थे। मैंने कहा, गुरुदेव क्या है? बोले, कृष्णा तू नहीं जानता, साधना में ये सबसे खराब इंद्री है नेत्र। अरे जब ये नेत्र खुली रहती है, मन देखने पर विवश करता है, और जब हम देखते हैं तो मन भागता है, मन भागता है तो मन चंचल होता है, चंचल होता है तो भजन में मन नहीं लगता, और जब भजन में मन नहीं लगता तो फिर भजन का क्या मतलब? भजन करते समय नेत्रों को बिल्कुल बंद कर लो और याद करो कि जैसा यह अंधेरा है मेरी आंखों के सामने, इसी अंधेरे के जैसे मेरे राम और कृष्ण भी तो काले काले हैं। उस अंधेरे में राम और कृष्ण का दीदार करते रहो। दूसरी इंद्रियां कौन है? ये कर्ण इंद्रियां। जब भजन करना चाहो मेरे प्यारे, जब भजन में बैठो, भक्ति में बैठो, कथा में बैठो, तो कानों से सुनना बंद कर दो। अब आप कहेंगे महाराज कानों में क्या करें? रुई लगाने की जरूरत नहीं है, बस भजन की लड़ियां न टूटे, राम 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 कहते रहो, और एक विचार मन में कर लो कि मुझे अपने सिवा किसी की सुनना नहीं है। जब सुनोगे नहीं, ये मन को चंचल करने के 2 विशेष अंग हैं, एक तो आंख, दूसरा कान। आंख बहुत अच्छे से बंद हो, पीछे कोई हल्ला मचा रहा है तो दिमाग घूमता है, देखिए कौन दुष्ट है। ये कर्ण इंद्रियां, ये चक्षु इंद्रियां, ये बहुत घातक हैं, इन पर कंट्रोल करिए। यदि इन पर कंट्रोल नहीं किया तो भजन का कोई मतलब नहीं है। और तीसरी इंद्री कौन सी है? जिह्वा। बोलने पर भी संयम होना चाहिए, भजन करते समय मौन होना चाहिए। आज एक बात कहूं, जब लोग माला जपते हैं ना, होंठ हिलाते हैं, शास्त्र भी तो ये कहता है, आप इस विष्णु पुराण में देखिए भगवान विष्णु ने क्या कहा है लक्ष्मी से, मनयति मंदिर, मनन जो करता है, चिंतन करता है ना, वो मेरा सच्चा साधक होता है। भजन करते समय मौन होना चाहिए, होठों से होठ न हिलें,
केवल नासिका से श्वासों का आदान प्रदान हो, यही सच्चे साधक की पहचान है। माला जपते समय होंठ नहीं हिलना चाहिए। मनयत मंदिरहा, मनन करते रहो, चिंतन करते रहो, यही तो भजन का सही साक्षात, यही भजन करने का सही तरीका है। हे परिचित, इन तीनों को अपने बस में करो। नेत्र को बंद करके कृष्ण का दीदार करो, कर्णेंद्रियों को बंद करके और भजन में मन को लगा दो, और मुख से बोलना बंद कर दो, केवल श्रवण मात्र चालू कर दो। महाराज परिचित ऐसी स्थितियों में आ गए। और मेरे प्यारे, अब मैं आप ध्यान देना, अब आपका कथा मन लगता है कि नहीं लग रहा है? जब नेत्र गोविंद तक आ जाए, आप पंडाल में कहीं बैठे, जब मन इधर उधर भागने लगे, तो सामने जो राम जी की तस्वीर हो या ठाकुर जी की हो, उनकी निगाहों में निगाहें डालकर देखना। सच कहूं, मन स्थिर ना हो जाए तो कहना, मन नहीं भगेगा। और जब आप कर्णेंद्रियों पे, जिह्वा पे और चक्षुंद्रियों पे जब आप कंट्रोल कर ले जाएंगे ना, तो भगवान आपको उसी जगह मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है प्यारे, भगवान तो ये अंदर है, जो मंदिर के अंदर है वो यहां बैठे हैं। आज मैंने बताया है ना कि जब हम श्वासों को खींचते हैं, खींच कर देखिए जरा ऊपर को, तो श्वास से कहती हैं सो, और जब हम छोड़ते हैं तो श्वास से कहती हैं हम, अर्थात जो वो है वही हम हैं। जब मन स्थिर होगा तो भगवान आपको वहीं मिल जाएंगे। मन जब स्थिर होगा तो भगवान वहीं मिलेंगे। कौन भगवान? जो मंदिर में बैठे हैं, जो मंदिर में बैठे हैं वही भगवान मिलेंगे आपको। मंदिर के अंदर जिन्हें तुमने देखा। प्यारे, आइए हम दर्शन कराते हैं। जरा नेत्र बंद करिए और मेरे साथ ध्यान करिए भगवान श्री कृष्ण का। मंदिर के अंदर जिन्हें तुमने देखा, उन्हें अपने दिल में बसा कर तो दे। मंदिर के अंदर जिन्हें तुमने देखा, मंदिर के अंदर जिन्हें तुमने देखा, उन्हें अपने दिल में बसा कर तो देखो, उन्हें अपने दिल में बसा कर तो देखो। तालियां बजाते हुए सभी लोग, क्या बात, हरि बोल। आहा, अच्छा प्यारे, मैं देखता हूं कुछ भाई लोग तो ऐसे हाथ बांधे बैठे हैं, भगवान भी शर्मा रहे हैं कि नाहक में मैंने हाथ दिया। अरे ये हाथ केवल कमाने और खाने के लिए नहीं है, कुछ बजाने के लिए भी है। और माताएं तो कुछ बजा रही हैं और कुछ फॉर्मेलिटी। ये घर में भी वही काम है, यहाँ भी। अरे प्यार से तालियां ऐसे, और ठाकुर जी का ध्यान करते हुए। ताली उसी की अच्छी बजती है जिसके हृदय में श्याम बसे होते हैं और नेत्रों में श्याम बसे होते हैं। मंदिर के अंदर जिन्हें तुमने देखा, मंदिर के अंदर जिन्हें तुमने देखा, उन्हें अपने दिल में बसा कर तो देखो, उन्हें अपने मन में बसा कर तो देखो, उन्हें अपने मन में बसा कर तो देखो। बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। मंदिर के अंदर जिन्हें तुमने
तालियां बजाते हुए बोलो बांके बिहारी लाल की। क्या बात। और प्यारे कुछ मेरे भाई लोग बैठे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं। इस भजन के माध्यम से एक चीज और जानना चाहिए। कोई सावन में बाबा बैजनाथ धाम जाता है तो कोई काशी जाता है, कोई वृंदावन जाता है, कोई बरसाना जाता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप बैजनाथ धाम जाइए, मैं मना नहीं करता, लेकिन जिसे आपने ईंटा पे लाके घर के बाहर बैठा दिया है शंकर जी को, वो कौन है? ये वही हैं जिनको पूजने आप बैजनाथ धाम जाते हैं। उनके लिए 6000 खर्च करके जा सकते हैं और इनके लिए आप मंदिर नहीं बनवा सकते। उस बांके बिहारी के लिए 10,000 खर्च कर सकते हैं और घर में सालिग्राम के लिए कोई सिंहासन सोने के लिए नहीं है। क्या मतलब ऐसी भक्ति का? अरे भक्ति करना है तो मीरा के जैसी करो। मीरा ने जैसे गिरधर को चाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, खुद अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो। सैया को अपना बना कर तो देखो, सैया को अपना बना कर तो देखो, सैया को अपना बना कर तो देखो, संवरिया को अपना बना कर तो देखो, संवरिया को अपना बना कर तो देखो, संवरिया को। आहा, क्या बात। राजा, क्या बात। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 3 प्रश्न श्री परीक्षित जी ने पूछा। व्यास से पूछने का हक है, आप भी पूछ सकते हैं। यदि कोई चीज समझ में ना आए तो ज्ञान अर्जन की दृष्टि से आप प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन सठतावश नहीं। परीक्षित जी ने 3 प्रश्न किया कि गोविंद कैसा है, गोविंद कौन है, गोविंद क्या करता है। वैसे तो 16 श्लोक में वर्णन है, पर मैं वही चीज बताना चाहता हूं जो दिमागों में उतर जाए। कि शास्त्र में, भागवत शास्त्र में एक शब्द, अभी मैंने एक श्लोक कहा है, मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। श्री वेदव्यास जी ने कहा है कि भागवत को थोपना नहीं चाहिए, भागवत को पिलाना चाहिए, भागवत को, कथा व्यास को पिलाना चाहिए और श्रोताओं को भागवत पीना चाहिए। पीना और पिलाना क्या है? कथा थोपो मत,
कथाओं को पूरा करने के चक्कर में धड़ 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 बांचते चले जाओ, बेचारा जान भी ना पाए भागवत क्या है, परीक्षित क्या है, सुखदेव क्या है, तो क्या मतलब। भागवत को थोपना नहीं चाहिए, भागवत को पिलाना चाहिए और भागवत श्रोताओं को भागवत पीना चाहिए। भागवतामृतम है ये, इसीलिए लिखा है मुहुर्हो रसिका भूय भाविका। मुहुर्हो का अर्थ है धीरे धीरे, सनी सनी, कोंचम कोंचम, याद आया? आंध्रा में क्या बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा को कोंचम कोंचम। हाँ, सनी सनी धीरे धीरे, मुहुर्हो रसिका भूय भाविका। धीरे धीरे पिलाओ ताकि व्यक्ति की नस नस में भागवतामृतम उतर जाए, तब तो फायदा है। पंडित ने 9 दिन कथा कह दिया, जजमान को पता ही नहीं है कि राम कौन है रावण कौन है। हुआ एक बार संसार में ऐसा ही हुआ, मेरे ही जैसे कथावाचक थे, कुछ श्रोता भी अच्छे थे। प्यारे राम व्यास जी ने 9 दिन बड़े प्यार से राम कथा सुनाया। 10वें दिन जब विसर्जन हुआ, पूर्णाहुति हुआ, आचार्य जी ने कहा बेटा कैसा लगा कथा? बोले महाराज कथा बड़ी अच्छी थी, मन खुश हो गया, पर एक चीज समझ में नहीं आया कि राम जी राक्षस थे कि रावण राक्षस था। पंडित जी बड़े दुखी हुए, उन्होंने कहा बेटा ना राम जी राक्षस थे ना रावण राक्षस था, सबसे बड़े राक्षस हम थे और मुझसे बड़ा राक्षस तू था जो समझ नहीं पाया। ये भागवत क्या है? भागवतामृतम है। राम कथा क्या है? अमृत है। ये अमृत रसधार है, इसे मुहुर्हो रसिका भूय भाविका, नस नस में उतारने की चेष्टा करनी चाहिए और नस नस में उतार करके हृदय में ग्रहण करके अपनी ज्ञान इंद्रियों को खोलना चाहिए। तभी तो ज्ञान इंद्रियां खुलेंगी, जब सुखेंगे तब। 3 प्रश्न किया, कृष्ण क्या करता है, कृष्ण कौन है, कृष्ण के स्वरूप कैसे हैं। सुखदेव ने बड़ी सरल भाषा में बताया, परीक्षित कृष्ण वो कृपा का सागर है। आपने सुख की, जितने लोग बैठे हैं यहां के लोग सुख देखना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं ना। लेकिन अगर सुख, आप लोग केवल सुख चिल्लाते हैं, अगर सुख का सागर मिल जाए तो फिर कैसा लगेगा? क्या बात, मस्ती में। भगवान कौन है? भगवान सुख नहीं है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान आनंद के सागर हैं, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद सतचित आनंद हैं, जो भगवान आनंद के सागर हैं। परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि ये गोविंद कृपालु है, सुख का सागर है और भक्तों पे कृपा करने वाला है। बोले कैसे कृपा करते हैं भगवान? एक छोटी सी बात सुखदेव जी ने बताया कि परीक्षित भगवान की कृपाएं तो अनंत है, पर एक कृपा मैं बताऊं। एक हाथी था, गजराज जिसे कहते हैं, जो अपने बल की मतवालापन में जगत में किसी को श्रेष्ठ मानता ही नहीं था। ये गजराज कैसा है जरा जानते हैं आप लोग? ये गजराज वो है जिसके पास 1000 सैकड़ों पत्नियां और 1000 बच्चे थे। एक दिन गजराज ने अपनी पत्नियों को लेकर के, पत्नी को नहीं, पत्नियों को लेकर के, अच्छा पत्नी में पत्नियों में अंतर क्या है? पत्नी एक वचन, पत्नियां बहुवचन। पत्नियों को लेकर, बच्चों को लेकर के चल पड़ा गजराज। गजराज अपने अभिमान में इतना चूर है, बल के अभिमान में, कि वृक्षों को उखाड़ता हुआ और समुद्र में पहुंचा। लेकिन प्यारे, जब किसी के मन में अभिमान आ जाता है तो वहां उसका अभिमान तोड़ने हनुमान स्वयं आ जाते हैं। अभिमान को खंडित करने में केवल एक ही देवता सफल है, कौन है? वह हनुमान। हनुमान शब्द का अर्थ क्या है? हनुमान शब्द का यदि छंद विच्छेद किया जाए तो हनु प्लस मान। हनुमान माने तोड़ना और मान माने घमंड, जो घमंड को तोड़ करके चकनाचूर करके बारूद बना करके फेंक दे, वो है हनुमान। अभिमान का हनन करने हनुमान पहुंच जाते हैं। भगवान ने ऐसा लीला रच दिया कि गजराज अपने परिवार के साथ सागर में पहुंच गया, सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगा और इतना जल क्रीड़ा में उन्मत्त हुआ
कि जल को भी चीरने की क्षमता मुख स्वयं में प्रकट कर लिया। और जब गजराज अभिमान में डूबने लगा तो ग्राह ने गजराज के चरण को धर दबोचा। और हमारे आपके चरण को भी ग्राह पकड़ लेता है। कब? जब हम अभिमान में डूबने लगते हैं। आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग होंगे कि पहले धन नहीं था, धन आया तो धनवान बना, धनवान बना तो फिर वो बलवान बना जब वो, तो उसके अंदर अभिमान आया। और जब अभिमान आता है तो भगवान हनुमान को भेज कर कहते हैं इसे तोड़ करके जेल तक पहुंचा दो। ऐसे कई लोग आपके क्षेत्र में होंगे कि थोड़े ही धन में अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। हाँ, जल को चीरने की इच्छा प्रकट कर दिया। और जब प्रकट कर दिया तो ग्राह ने गजराज के पांव को जकड़ कर पकड़ लिया। और जानते हैं कितने युद्ध हुए? पंचवश सहस्त्राणी। देवताओं के दिन से 5 दिन, मनुष्यों के दिन से 5000 वर्ष व्यतीत हुए। युद्ध होने लगा। ग्राह खींचता है, गजराज खींचता है, ग्राह खींचता है, गजराज थक गया। गजराज ने पत्नी और बच्चों से कहा मेरा साथ दो। सबने सूंड से सूंड बांध करके युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ग्राह धीरे धीरे गजराज डूबता गया। और जब डूबने लगा गजराज, आज इस कथा से एक चीज सीख लो दुनिया वालों, जब गजराज डूबने लगा तो सबसे पहले बच्चों ने साथ छोड़ दिया। कौन से बच्चे? आपके बच्चे, इनके बच्चे, मेरे बच्चे, हम सब के बच्चे। जब हमारे प्राण निकलने लगते हैं तो ये बच्चे हमारा साथ छोड़ देते हैं। ये स्टाम्प पेपर, ये घर की तिजोरियां, ये पासबुक खोजने लगते हैं। मत कर अभिमान इन पे। क्या है ये बच्चे कौन होते हैं? पहले बच्चों ने साथ छोड़ दिया। गजराज ने कहा मेरे पुत्र मुझे साथ क्यों छोड़ता है? बोले पिता आप तो डूब ही चुके हैं, हमारे जीवन का शुरुआत हुआ है, हम डूब गए तो जीवन को कैसे देखेंगे? कुछ देर बाद पत्नियों ने साथ छोड़ दिया। एक शायरी याद आ गई, एक सूफी संत की बड़ी अच्छी भाव है। बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। छूट जाता है गरीबी में रिश्ता जो सबसे खास होता है, और जुड़ जाते हैं अनेक रिश्तेदार जब पैसा पास होता है। जुड़ जाते हैं अनेक रिश्तेदार जब पैसा पास होता है। वक्त बुरा है तो सबने साथ छोड़ दिया। अब ग्राह और गजराज डूबने लगा। ग्राह खींचता है, गजराज डूबता है। पूरी शरीर डूब गई, भगवान बचाने नहीं आए। कितनी देर युद्ध हुआ? 4 पहर युद्ध भयो ले गयो मझधार। नाक कान डूबन लागे, नाथ को पुकारे। सब कुछ डूब गया। जब सूंड मात्र बची तो मृत्यु से पहले गजराज ने एक पुष्प उठाया और कहा हे हरि। और जैसे कहा हरि कहा नहीं तो भगवान लक्ष्मी के साथ पांसा खेल लेते बैठ करके। भगवान उठकर खड़े हुए। लक्ष्मी ने कहा कहां? भगवान अपने भक्त को कैसे बचाते हैं जरा ध्यान देना। गा शब्द लक्ष्मी सुनो और जा सुनो गजराज। गा शब्द लक्ष्मी, भगवान गजराज कहना चाह रहे थे, गज कहना चाह रहे थे। गा बैकुंठ में कहते हैं, और जा कहते कहते ग्राह को मारकर भगवान ने गजराज को मार दिया। और जब गजराज बाहर आया तो गोविंद के चरणों को अपने आंसुओं से भिगोने लगा और विनती करने लगा, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, शरण हो तिहारे। हे गोविंद राखो शरण, शरण हो तिहारे। हे गोविंद राखो शरण।
जय हो हे हरि। आहा। प्यारे एक बात मैं कहूं, जगत में सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है? समर्पण। समर्पण से बड़ी भक्ति जगत में कुछ नहीं है। भगवान के सामने समर्पण किया खुद को। हे गोविंद हे गोपाल हे कृपाल हे दया, हे गोविंद हे गोपाल हे कृपाल हे दयाल, हे गोविंद हे गोपाल हे कृपाल हे दया, हे गोविंद हे गोपाल हे कृपाल हे दयाल, हे गोविंद हे गोपाल हे कृपाल हे दयालु, हे गोविंद हे दयाल हे कृपाल हे दयाल। अब तो जीवन हारे हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारे हे गोविंद राख शरण। जय हो। हाँ। जय जय। परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित व्यक्ति कब बिगड़ता है? चार चीज व्यक्ति को बिगाड़ देता है, चारों में से एक भी मिल जाए अगर जरूरत से ज्यादा तो व्यक्ति बिगड़ जाता है। वो चार कौन है? रूप यौवन संपत्ति प्रभुताम विवेकिता। चार चीजों में से अगर एक भी जरूरत से ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति बिगड़ जाता है। चार बिगड़ने की चार चीजें कौन कौन हैं? रूप, जरूरत से ज्यादा सुंदरता भी घातक होती है। बालक अगर जरूरत से ज्यादा या कन्या जरूरत से ज्यादा खूबसूरत हो जाए तो बिगड़ने का पहला चांस। रूप, यौन, किशोर अवस्था। किशोर अवस्थाओं में यदि गुरु का और माता पिता का लगाम नहीं है, यदि व्यक्ति किशोर अवस्था में सही रास्ता पकड़ लिया तो जीवन में कभी गलत मार्ग पे नहीं जा सकता है। रूप, यौन, संपत्ति, जरूरत से ज्यादा संपत्ति, बाप का इकलौता होना, यह भी व्यक्ति को बिगाड़ देता है। प्रभुताम विवेकता, और अगर उसकी प्रभुता हो जाए, लोग उसका वाहवाही करने लगे, ये भी व्यक्ति को बिगाड़ देता है। अति सर्वत्र विरजेत बखान भी गड़बड़ कर देता है। और गजराज को बिगाड़ने वाला कोई और नहीं, जंगल के जानवरों ने इतना बखान कर दिया कि उसमें अभिमान आ गया। आज ग्राह ने जब धर दबोचा तो भगवान के शरणागत हो गया। यही कृष्ण की कृपा है। परीक्षित अब जब ऐसी कृपाओं को सुनाया तो परीक्षित गदगद हो गए, बोले मुझे कृष्ण के विषय में बताओ। वो कृष्ण कौन हैं जिन्होंने मुझे बचाया मातृ गर्भ में? वो कहां रहते हैं? कब वो धरती पर आते हैं? सुखदेव ने कहा कब नहीं आते हैं। हे परीक्षित ये पूछो कब कब आते हैं? परीक्षित ने कहा कब कब आते हैं? बोले भगवान अब तक 21 बार धरती पे आ चुके हैं। भगवान के अवतार कितने हैं अब तक? आज के डेट में कितनी तारीख है? जो भी हो 25 तारीख है ना। अब तक भगवान 23 अवतार ले चुके हैं। 24वां अवतार कलयुग में होगा, जिनमें से 21 अवतारों का वर्णन किया है किसने? श्री परीक्षित जी ने। बोले ऐ परीक्षित, सुखदेव जी ने बताया ऐ परीक्षित अब तक भगवान धरती पर 21 बार आ चुके हैं। कृष्ण अनेक रूप में आते हैं। बोले कब आते हैं भगवान? और यही प्रश्न माता पार्वती ने भगवान शंकर से भी किया था रामचरितमानस में। यही प्रश्न किया था और शिव जी ने जवाब दिया था कि जब जब हो
जब जब हो धर्म के हारी, जब जब होई धर्म के हारी, जब जब होई धर्म के हारी, जब जब होई धर्म के हारी, बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी, 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 बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी। जब जब हो धर्म कर हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। जब धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो भगवान को धरातल पर आना पड़ता है। परिचित बोले धर्म क्या है, अधर्म क्या है? आज मैं आपको बताना चाहता हूं धर्म क्या है। धर्म पूजा करना ही धर्म नहीं है, भागवत कराना ही धर्म नहीं है। धर्म वो भी है जब किसी चलते हुए पथिक को आप एक दिन के लिए अपने घर में आश्रय दे दें, किसी भूखे को भोजन करा दें, किसी गरीब की बेटी का विवाह करा दें, किसी लाचार व्यक्ति की दवा करा दें, अच्छा किसी के मरते समय जाकर के उसके मुख में पानी डाल दें, किसी के भोजन अटक गया हो उसे पानी पिला दो, अथवा किसी की मिट्टी के बाद में उसके पास कफन का पैसा ना हो दे दो। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और बहुत धर्म हो प्यारे, मानवता नाम की कोई चीज ना हो, ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी बात, अधर्म किसे कहते हैं? मानवता का उल्लंघन करना, मानवता का खंडन करना, मनुष्यों का अपमान करना और किसी का दिल दुखाना, इससे बड़ा जगत में कोई पाप नहीं है मेरे प्यारे। आज आप मान लेना, जगत में पाप क्या है? किसी का दिल ना दुखे आपसे, किसी की आत्मा को आहत ना पहुंचे आपके द्वारा, इससे बड़ा जगत में कोई धर्म नहीं है। लाख धर्म करके चलें आप, खूब दान कर दें और दान करते समय पुजारी को कस करके डांट दें, मूर्ख तू कैसा मंदिर देखता है, समझो तेरी सारी पूजना साधना खत्म हो गई। हाँ? आपसे किसी की आत्मा को दुख ना पहुंचे, ये सबसे बड़ा धर्म है। भगवान की प्रथम अवतार की तरफ चलते हैं। परीक्षित ने पूछा प्रथम अवतार कौन है? प्यारे ध्यान से सुनना, अब कथा में प्रवेश करते हैं और कथा बड़ी दिव्य की, मैं दिव्य कथाओं की तरफ ले चलता हूं। दो चार प्रसंगों को मैं आपके समक्ष रखता हूं। भगवान धरातल पर कब और कैसे आए? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान का जब प्रथम अवतार हुआ तो ब्रह्मा के शरीर से प्रकट होने वाले सप्त ऋषि के रूप में, सनकाद ऋषि के रूप में, ब्रह्मा से प्रकट होने वाले सनकाद ऋषि, शनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये जो हैं ये भगवान के पहले अवतार हैं। अच्छा, सनकाद ऋषि के रूप में भगवान धरती पर क्यों आए? अब आपसे पूछे राम क्यों आए, तो बोले रावण मारने आए। कृष्ण क्यों आए? कंस को मारने आए। अब सनकाद भगवान के रूप में क्यों आए? भगवान सनकाद के रूप में क्यों आए? तो इसका कारण ये है कि जगत की सृष्टि करने से पहले बिरंच ब्रह्मा ने सोचा कि मनुष्य को बना तो मैं दूंगा और प्राण भगवान डाल देंगे, लेकिन मनुष्य को ज्ञान कौन देगा? क्योंकि ज्ञानेन हीना पशुभिर समानाम। जैसे गाड़ी बहुत सुंदर हो, पेट्रोल ना हो उसमें, गाड़ी भी हो पेट्रोल भी हो, रात्रि का समय हो उसमें प्रकाश ना हो, लाइट ना हो, तो व्यक्ति कितना दूर तक जाएगा? हाथ पांव तोड़ लेगा। इसी प्रकार शरीर कितनी अच्छी क्यों ना हो, यद्यप शरीर में ज्ञान नहीं है तो बेकार है। इसलिए भगवान ने शनकाद रूप में धरती पर अवतरित हुए और मनुष्यों में ज्ञान की ऊर्जाओं को भगवान ने प्रदान किया। ये भगवान की प्रथम अवतार है। परीक्षित ने पूछा प्रभु का अवतार दूसरा क्या है? आइए दूसरे अवतार की तरफ चलते हैं।
दूसरे अवतार में भगवान स्वयं नारद के रूप में आए। नारद भी भगवान ही हैं। भागवत के 10वें स्कंद में जाएंगे तो स्पष्टीकरण वेदव्यास जी ने कर दिया है कि नारद के बिना भगवान की लीलाएं समस्त अधूरी हैं। भगवान की प्रत्येक लीलाओं में नारद की सबसे बड़ी अहम भूमिका है, और यदि नारद नहीं होते तो गोविंद की कोई लीला नहीं होती। नारद वो मास्टर चाबी हैं जो हर जगह फिट हो जाते हैं। अच्छा, भगवान का तीसरे अवतार में भगवान क्या बनकर के आए? बाराह बनकर के आए। भगवान धरती पर बाराह बनकर कब आए? जब हिरणाक्ष ने धरती को समेट लिया और समेट करके जब रसातल को चला गया तो देवता चिल्लाने लगे कि हे गोविंद बचाओ, हम तो आपकी शरण में हैं। सब चिल्लाने लगे गोविंद बचाओ, गोविंद बचाओ। देवताओं ने भगवान शंकर की तरफ देखा और शंकर जी से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। शंकर जी भगवान से प्रार्थना करने लगे। देवता भगवान शिव को देखते हैं, शिव बचाओ, और शिव किससे कहते हैं? भगवान से कहते हैं कि आप मुझे बचाओ। 33 कोट देवता खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करते हैं। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा तुम्हारी गली में। जो महादेव के भक्त होंगे मेरे साथ जरूर चलेंगे। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा तुम्हारी गली में लोग मेला लगाए हुए हैं। भोले बाबा तुम्हारी गली में लोग मेला लगाए हुए हैं। भोले बाबा तुम्हारी गली में, भोले बाबा तुम्हारी गली में लोग मेला लगाए हुए हैं। भोले बाबा तुम्हारी गली में लोग मेला लगाए हुए हैं। एक नजर डाल दो, एक नजर डाल दो, एक नजर डाल दो भोले बाबा, हम तो दर्शन को आए हुए हैं। एक नजर डाल दो भोले बाबा, हम तो दर्शन को आए हुए हैं। भोले बाबा तुम्हारी गली में। प्यार से तालियां बजाते हुए बोले महादेव भगवान की। अच्छा, एक बात याद आ गया, आप लोग के भाव को देखकर मुझे एक बात याद आ गया। किसी शायर का कहना है कि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल के दिलवाला हो नहीं सकता। जो ना बजाए महादेव के भजन में ताली, वो मेरे महादेव का दीवाना हो नहीं सकता। देखना है कितने दीवाने हैं। प्यारे, महादेव का दरबार ऐसा दरबार है कि यहां से कोई मायूस नहीं जाता। 33 कोट देवताओं ने भगवान की तरफ देखा। महादेव अब कृपा आप ही कर सकते हैं। हाँ, कोई गंगा जल डालता है, कोई गंगा जल डालता है, दूध से कोई नहला रहा है,
वो कोई गंगा जल डालता है, दूध से कोई नहला रहा है। हम तो असकों हो, हम तो असकों के मोती हैं प्रभु जी। हम तो असकों के मोती है प्रभु जी, अपने दामन में लाए हुए हैं। हम तो असकों के मोती है प्रभु जी, अपने दामन में लाए हुए हैं। हम तो असकों के मोती है प्रभु जी, अपने दामन में लाए हुए हैं। हम तो असकों के मोती हैं प्रभु जी, अपने दामन में लाए हुए हैं। हम तो असकों के मोती है प्रभु जी। प्यार से दोनों हाथों को उठाते हुए और भाव से तालियां बजाते हुए। प्यारे, एक बात कहूं, मस्ती में झूमना चाहिए, क्योंकि भरा भंडार भोले का, भरा भंडार भोले का ये खाली हो नहीं सकता। और जो शंकर का पुजारी हो, भिखारी हो नहीं सकता। जो शंकर की दीवानगी में झूमता है, जो शंकर की दीवानगी में भाव रखता है ना, उसका दामन कभी खाली नहीं होता। हम तो असकों ओ, हम तो असकों के मोती है प्रभु जी, अपने दामन में लाए हुए हैं। हम तो असकों के मोती है प्रभु जी, अपने दामन में लाए हुए हैं। भोले बाबा तुम्हारी गली, हरि बोल। हो क्या बात। प्यारे, ये भगवान का दरबार है, जितना हम करेंगे उतना पाएंगे। हाँ, जो भगवान के दरबार में नाच लेता है, वो ब्रह्मांड के 84 लाख योनि में नाचने से बच जाता है। हाँ? हरि बोल। प्यारे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। किसी शायर का एक भाव है और उस पर ध्यान देना। भगवान के भजन में बैठो तो मन से मस्ती को खूब निकालो और खूब मस्ती भरो। एक बार निकालो, एक बार भरना चाहिए। हाँ, अगर भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है। अगर भावना में भाव आ जाए तो भाव से बेड़ा पार है। हरि बोल। दोनों हाथों को उठाते हुए मस्ती में। हम तो असकों हो, हम तो असकों के मोती हैं प्रभु जी, अपने दामन में लाए हुए हैं। हम तो
शिव समान दाता नहीं, विपत विदारिण हार। शिव समान दाता नहीं। प्यारे, आप लोग भाग्यशाली हैं जो बाबा बूढ़ेश्वरनाथ के निकट बैठे हैं। अब अगर आप गरीब हैं तो इसमें गलती आपकी है। शिव समान दाता नहीं, विपत विदारिण हार। लज्जा मेरो राखियो श्री नंदी के असवार। लज्जा मेरो राखियो श्री नंदी के असवार। देवताओं ने महादेव को और महादेव ने भगवान से प्रार्थना किया। भगवान तत्क्षण 12 बन गए। 12 माने सूकर अवतार। हाँ, भगवान 12 बन गए। लक्ष्मी ने एक प्रश्न किया कि प्रभु 12 बनने का कारण क्या है? आप तो मनुष्य रूप में भी हिरणाक्ष को मार सकते हैं। भगवान ने कहा ठहरो लक्ष्मी, मैं अवतार समय के अनुरूप रखता हूं। मेरे भाइयों सब ध्यान देना। कभी भगवान हयग्रीव बनते हैं। हयग्रीव के होते, भैया किसके बच्चे हैं, जरा बैठा लो इनको। अच्छा, ये बच्चे सब इसी गांव के हैं? बाप रे बाप, ठीक है। हाँ हाँ, चलिए बैठा लीजिए, बच्चों को बैठा लीजिए गोद में। हाँ, लाइव चल रहा है। हाँ, बैठाइए, बच्चों को बैठा लो। जी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे हैं बच्चे। ये अच्छे कम हैं, इनके मम्मी पापा ज्यादा अच्छे हैं, तभी इतने शैतान हैं ये। बच्चों से माता पिता का परिचय जान सकते हैं हम लोग कितना। भगवान ने बताया लक्ष्मी, वक्त, समय, काल, परिस्थिति को देखते हुए मैं रूप को धारण करता हूं। कभी हयग्रीव बनता हूं, कभी कच्छप, कभी मोहिनी। जैसा समय वैसा मैं रूप धारण करता हूं। बोले भगवान मनुष्य रूप? बोले ना, ये मैं 12 बन कर जाऊंगा। बोले क्यों? बोले लक्ष्मी, जब धरती को हिरणाक्ष समेट कर रसातल चला गया तो संसार में बचा क्या? जल ही जल। एक मनुष्य जल में कितनी देर तक श्वास रोक सकता है आप बताइए? अगर पानी में आपको डाल दिया जाए और कहा जाए 20 मिनट श्वास को रोक लो, आप रोक पाएंगे? और भगवान को कितना देर रोकना था आप जानते हैं? स्वर्ग से देवलोक, देवलोक से मृत्युलोक, और मृत्युलोक के नीचे पाताल लोक, पाताल के नीचे महातल, महातल के पीछे सुतल, सुतल के पीछे तलातल, रसातल, महातल, ये रसातल सबसे नीचे है। 7 लोकों के नीचे भगवान को जाना था धरती को लेने। भगवान ने कहा लक्ष्मी, मनुष्य के वश की बात नहीं है कि इतने देर तक श्वासों को रोक सके, इसलिए मैं सूकर अवतार धारण करता हूं। क्योंकि जो सूकर होता है अर्थात सूअर जो होता है, इन्हें श्वास को रोकने की प्रैक्टिस होती है। इनमें ये विशेषताएं होती हैं, ये साइंस भी कहता है। भगवान ने 12 अवतार धारण कर लिया और प्रभु जल को चीरते हुए रसातल को पहुंचे। पहले तो भगवान ने हिरणाक्ष को समझाया और जब वो नहीं माना तो भगवान धरती को चुरा कर चल पड़े। पहले तो हिरणाक्ष का वध भगवान ने कर दिया, लेकिन जब धरती को अपने दाढ़ पे लाद करके चलने लगे तो धरती को अभिमान हो गया। यहां पर आपका ध्यान होना चाहिए। कोई बड़ा व्यक्ति यदि आपको सम्मान दे दे तो ये मत समझ लेना कि आप उससे बड़े हो गए हैं। अगर कोई अपनी कुर्सी तुम्हें दे दे तो ये मत समझना कि आप उससे बड़े हैं। वो उसकी विनम्रता है जिसने अपनी कुर्सी छोड़ करके तुझे बैठने दिया। अभिमान आ गया, सब चला गया। भगवान ने दाढ़ पर पृथ्वी को लादा तो पृथ्वी को अभिमान हो गया, ओहो इनकी लीला भी मेरे बिना अधूरी है। मैं रसातल में रहती तो संसार नहीं होता, संसार नहीं होते तो मानव नहीं होते, मनुष्य नहीं होते, भक्त नहीं होते, और भक्त नहीं होते तो भगवान नहीं होते। इनकी लीला भी मेरे बिना अधूरी है। भगवान धरती को लेकर चल रहे थे, धरती की मनोअभिलाषाओं को समझ रहे थे, धरती की मानसिकताओं को समझ रहे थे। भगवान धरती को ले जाकर के वृंदावन में रख दिया।
भगवान ने धरती से कहा, ऐ धरती, इस वृंदावन में बैठो, कुछ देर आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें संसार में फैलाता हूँ, कुछ देर मैं भी विश्राम कर लूं। और जब भगवान चलने लगे तो धरती ने भगवान वाराह के पांव पकड़ लिए। बोले सरकार, एक प्रश्न का उत्तर देते जाओ। धरती तो मैं हूं, और जब मैं रसातल में थी तो ये वृंदावन कहां से आ गया? भाई वृंदावन भी धरती ही है ना। वृंदावन की धरती पे रख दिया। बोले धरती तुम विश्राम करो, अभी मैं आता हूं तो मैं तुम्हें फैलाता हूं। धरती ने कहा, प्रभु जब मैं रसातल में थी तो ये वृंदावन कौन है? और भगवान को घमंड ही तो तोड़ना था। भगवान ने कहा, धरती तुझे पता ही नहीं कितनी धरती है, अभी तुझे यही नहीं पता धरती कितनी है। बोले प्रभु मैं तो जानती थी, मैं ही सर्वज्ञ हूं, मैं ही जगत व्यापी हूं, मैं जगत में हूं, मैं ही तो हूं। भगवान ने कहा, तेरे जैसी अनेक धरती में रोज पैदा करता हूं। बोले ये वृंदावन कौन है? आज वृंदावन की बात पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस कथा से कुछ ज्ञान होना चाहिए। भगवान ने बताया कि ऐ धरती, द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार लेने वाला था तो मैं अकेला नहीं आया था, मैं अपने शरीर से 3 रूप मैंने धारण किया था। एक से मैं कृष्ण बना था, दूसरे रूप से मैं स्वयं राधा बन गया था। इसीलिए राधा और माधव का विवाह नहीं हुआ, क्योंकि राधा भी सखा है। आज वृंदावन में जाइए, कितने पुरुष हैं जो नाक में नथनी, कान में बाली और सिंदूर लगाए बिहारी जी के नाम पर साड़ी पहनकर घूमते हैं। एक तो डीआईजी की भी कथा तो आपने सुना होगा, जो डीआईजी साहब, डीआईजी यहां से गए थे वृंदावन बिहारी जी को देखने, और वहां साड़ी पहन कर आज भी घूमते हैं। जिंदा हैं, जीवित हैं। ये सन 2004 की बात है, अभी जीवित हैं वो। सखी संप्रदाय उन्होंने कहा, मैं कान्हा को पति, मैं स्वयं पत्नी। बिहारी जी को देखकर कोई भी पत्नी बन जाता है, राधा कोई स्त्री नहीं है। आप जाकर के, राधा कौन है? राधा प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीव धनी निधनी नित्यम राधा कृष्णम गतिर्ममा। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के प्राणेश्वर हैं, एक दूसरे के जीवन धन है। एक रूप से मैं कृष्ण बना, दूसरे से राधा बना, और तीसरे से मैं स्वयं वृंदावन बन गया। धरती ने पूछा, वृंदावन की धरती क्यों बने? बोले एक साथ में एक जगह पर 2 ब्रह्म नहीं रुक सकते, अगर 2 ब्रह्म हो जाएंगे तो आप रसातल में चली जाती, इसलिए मैं स्वयं वृंदावन बन गया। हे धरती, जगत के धरती को भूकंप आने से विनाश हो सकता है, लेकिन वृंदावन की धरती का ना कभी विनाश हुआ था, ना है और ना होगा। और ये प्रमाण भी है, राम के जाने के बाद मेरी अयोध्या 7 बार प्रलय काल हुआ, प्रलय में पलटी है, इसीलिए मेरी अयोध्या का नाम साकेत पड़ गया। लेकिन वृंदावन में कृष्ण के जाने के बाद धरती पर भूकंप कभी कई बार आया, लेकिन वृंदावन क्यों नहीं पलटा? क्योंकि साक्षात कृष्ण है, कृष्ण अविनाशी है, जिसके शरीर का विनाश नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ? भगवान के चरण को पकड़ लिया कि हे प्रभु, हम तो अधम अधीन हैं, तो क्या मेरे लिए उद्धार का कोई मार्ग नहीं है? प्रभु मेरे अभिमान को चूर चूर कर दिया आपने। हे प्रभु, आपने मेरे अभिमान को चूर चूर कर दिया। अरे मुझसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे, 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 उधारे न जाएंगे। तो आप दीनानाथ पुकारे न जाएंगे, तो आप दीनानाथ पुकारे न जाएंगे, तो आप दीनानाथ पुकारे न जाएंगे। बोल। और प्यारे, पृथ्वी कहती है मेरे प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर दो, और ये भी एक भक्ति है प्यारे। भगवान के शरणागत होकर के क्षमा प्रार्थना करना भी बहुत बड़ी भक्ति है। पृथ्वी कहती है कि हे प्रभु,
पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, धरती 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 का भार आपने 100 बार उतारा, 100 बार उतारा। क्या मेरे भार पाप उतारे न जाएंगे, क्या मेरे भार पाप उतारे न जाएंगे, क्या मेरे भार पाप उतारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे। भगवान का एक अवतार ये भी है, प्रथम शनक शनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरे में नारद, और तीसरा अवतार है भगवान का वाराह अवतार। चौथा अवतार कौन है, थोड़ा संक्षेप में 2 अवतारों को बता दूं, 5 पूरा कर दूं। चौथा अवतार भगवान नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याकश्यपु को मार करके और प्रहलाद को भगवान ने बचाया। हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याकश्यपु, हिरण्याकश्यपु का पुत्र कौन है, प्रहलाद, और प्रहलाद के पुत्र हैं वैरोचन, और वैरोचन के पुत्र हैं राजा बलि। और भगवान ने बलि के लिए भी एक अवतार धारण किया था, याद है कि नहीं याद है? राजा बलि के मन में थोड़ा सा किंचित अभिमान आया और देवताओं के प्रति थोड़ा सा दुर्भाव प्रकट हुआ, ये अंतिम, इसके बाद वाणी को विश्राम करेंगे। और ये कथा बड़ी अच्छी, इस पर सबका ध्यान होना चाहिए। ये कथा हमें भागवत से जोड़ देती है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जोड़ देती है। भगवान ने राजा बलि के अभिमान को खंडन करने के लिए भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे, और राजा बलि ने कहा कि हे वामन, जो कुछ मांगना है सो मांग लो। भगवान ने कहा कि राजा, तृणपदान भूमश्चा, केवल 3 पग भूमि की आवश्यकता है, ज्यादा नहीं। हंसने लगे। राजा बलि ने कहा जो मांगना है सो मांगो, 3 पग भूमि क्या हो सकता है। कितनी अच्छी बात भगवान वामन ने कहा है, उसको आप लोग अनुकरण करिए और हृदय में उतारिए। वामन ने कहा है कि इंसान को आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। ध्यान देना, 2 शब्द है, एक है इच्छाएं और एक है आवश्यकताएं। आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, कैसे होती है? ठंडी का मौसम है, स्वेटर की जरूरत है, जेब में 300 रुपए हैं, आप जामो पहुंच गए, आप वहां जाके 300 के स्वेटर को पहन करके आवश्यकता की पूर्ति कर लिए, ठंडक लगना बंद हो गया। यह है आवश्यकता की पूर्ति, तुरंत हो जाती है। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति, लेकर 300 गए, पहले 300 वाला स्वेटर उठाया, इतनी में एक जैकेट टंगी थी, बोले भैया ये कितनी की है? बोले 500 की है। बोले भैया 200 उधार कर दो। इच्छाएं अनंत हो गई। 500 की जैकेट जब खरीद करके चला, एक जैकेट और देखा, बोले भैया ये कितनी? बोले 1200 की है, ये लेदर की है, इसको धोना नहीं पड़ता, बस ब्रश मारना पड़ता। बोले भैया यही दे दो। देखो इच्छाएं बढ़ती गई। 1200 की जैकेट पहनने के बाद जब रास्ते में आया, एक व्यक्ति और मिला, और अच्छी जैकेट थी, मन में आया अगली बार जब इस कर्जा को चुका लेंगे तो ये वाली खरीदेंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। इसलिए विनती है मेरे प्यारे, वामन ने कहा है कि ऐ राजा बलि, राजा बलि, इच्छाएं अनंत हैं और इन्हें पूर्ण करना ये बड़ा कठिन है, इसलिए मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दो। दाता इतना दीजिए जामे कुटुम समाया, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जा। इतना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। तृणपदान भूमश्चा, और जब 3 पग भूमि की संकल्प के लिए राजा बलि ने हाथ फैलाया, और जैसे 3 पग भूमि के लिए जल हाथ में दिया, संकल्प पढ़ने लगे वामन, तब तक शुक्राचार्य ने राजा बलि की मां से कहा, मां तू ही बलि को रोक सकती है, ये नारायण है, ये विष्णु है, ये छलिया है, ये छलिया है, ये विष्णु है, ये नारायण है, इसके प्रकोप से बचाओ बलि को। और जैसे मां से कहा,
गुरु शुक्राचार्य ने कि ये नारायण है, तो राजा बलि की मां की आंखें भर गईं और मां ने क्या कहा, जरा इस पर ध्यान देना, क्या सुंदर भाव। बोले ये नारायण है? शुक्राचार्य ने कहा हाँ। तो मां की आंखों से झरझर झरझर आंसू निकल पड़े। शुक्राचार्य ने पूछा, मां नारायण का नाम सुनते ही तू रो क्यों पड़ी? तो क्या बोलती है मां? भली भई मैं ना जली, भली भई मैं ना जली, अपने पी के साथ, मेरो सुत ऐसो भयो, जहां हरि पसारत हाथ। भली भई मैं ना जली, कब? जब मेरे प्राण प्रेतम देवासुर संग्राम में मारे गए, पति के साथ सती होने की प्रथा थी, मैं चिताओं पर बैठी, लेकिन धन्य है नारद को, जिन नारद ने आकर मुझे चिता से उठा दिया। काश अगर उस दिन पति के साथ मैं जल के राख हो गई होती, तो ये सुख देखने के लिए मैं वहां से तड़पती। भली भई मैं ना जली, कब ना जली? वहां पर अपने पी के साथ, मेरो सुत ऐसो भयो, जहां हरि पसारत हाथ। आज मेरा बेटा इतना है, अच्छा है, इतना बड़ा दानी है कि उसके सामने जिस जगदीश के आगे पूरा जगत हाथ फैलाए खड़ा है, वो जगदीश मेरे पुत्र बलि के आगे हाथ फैलाए खड़ा है। इस सुख को देखने के लिए ही तो मैं जीवित थी। हे गुरुदेव, आज दान करने दो, सब कुछ लुटा देने दो। 3 पग भूमि में भगवान ने, एक पग में पूरा मृत्यु लोक नाप लिया, दूसरे पग से भगवान जब मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक नाप रहे थे, तो भगवान का दाहिने पांव का अंगूठा जा करके मंदरांचल पर्वत से टकराया। भगवान का अंगूठा फूटा बामन का और रक्त बहने लगा। ब्रह्मा ने कमंडल में धारण कर लिया। यही तो गंगा बन गई। चरणों से निकली गंगा प्यारी, बंदन करती दुनिया सारी। गंगा कौन है? भगवान के चरणों की दासी हैं। यही तो राम कथा में मैंने बताया भी है, आप लोग सुने भी होंगे कि भगवान विश्वामित्र कहते हैं राम चरण छुओ। गंगा कहते ठहरो राम, मैं चरणों से निकली हूं और चरण कैसे छुआ सकती हूं। तीसरा पग बामन ने कहा मेरा दो। राजा बलि ने कहा निज शरीर मेरी है, इसे नाप लो। और जब भगवान ने शरीर को नापने की चेष्टा किया, आपन सोचा हो ये नहीं, हरि सोचा तत्काल। बल चाहत थे स्वर्ग को, भेज दिया पाताल। बल चाहत थे स्वर्ग को, भेज दिया पाताल। भगवान ने राजा बलि को भेज दिया और जाकर भगवान मिलते हैं। बोले बलि क्या चाहिए? बोले प्रभु आपने पाताल भेजा है, तो मेरे पाताल लोक के महल में 52 दरवाजे हैं। हे बामन, दे पाना है तो यही दे दो कि जिस दरवाजे से निकलूं आपका दीदार होता रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कितने अवतार हो गए? पहला शनकाद, दूसरा नारद और तीसरा वाराह, चौथा नरसिंह और 5वां अवतार क्या है? भगवान बामन के। यहीं पर वाणी को विश्राम। और कल के विषय में एक बात कहें, जो मेरी माताएं आई हैं, जो मेरे भाई लोग आए हैं, कल का दिन बड़ा अच्छा है। कल भगवान बांके बिहारी लाल गोपाल का जन्म होगा और जन्म उत्सव कल बड़े ढंग से हम लोग मनाएंगे। कल चतुर्थ दिवस है। भागवत में कान्हा का जन्म चतुर्थ दिवस ही मनाया जाना चाहिए। तो जो माताएं और भाई लोग आए हैं, मैं सभी को निमंत्रण देता हूं, क्योंकि भारत की पहली जगह है जहां कथा के लिए भी निमंत्रण देना पड़ता है। तो हम आज ही से दे दें, कल ये कोई ना कहे महाराज जी ने नहीं दिया। तो निमंत्रण आज ही दे रहा हूं कि आप लोग कल सभी लोग आइए और एक काम और करके आइएगा। हम आप लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, करीब 100 लोगों को, और 100 लोग मिलकर के मात्र 2-2 लोगों को निमंत्रण दीजिए कि शुक्ला जी के दरवाजे पर कृष्णानंद आए हैं कथा करने, और आप लोग कथा श्रवण करने अवश्य चलिए। हर व्यक्ति अगर 2-2 लोगों को बताएगा तो मुझे विश्वास है कल ये पंडाल भर जाएगा। अच्छा, 2-2 लोगों को कितने लोग बताएंगे कथा में आने के लिए निमंत्रण देंगे? जरा वो हाथ उठाएं। बस
बाकी माताएं नहीं। ये फोन पे बात करेंगी लेकिन बताएंगी नहीं सखी को। भगवान के जन्म में जो बुलवा दे देता है ना, हाँ वो जो भगवान